नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, उम्मीदवारों के इंटरव्यू का अमल मौखर। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की नई तारीख का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। शहबाज शरीफ की कराची रवानगी भी इजलास मौखर होने की वजह से हुई। कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला बरकरार, कई उम्मीदवारों की नामजदगी क्लियर करार। IPP, काफ लीग, PTI और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। आम इंतखाबात के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ का फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला 30 दिसंबर को होगा। नूर बुखारी की अदाकारी के बाद सियासत में आने की तैयारी। अदाकारा नूर के ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात जमा। नूर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए खुद पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंची। नूर बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। PTI उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का PTI वकील शुएब शाहीन की शिकायत पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को मरासला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में उम्मीदवारों और उनके तायद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्टी ज़राए के मुताबिक हल्का NA 121 से 2 अहम लीगी रहनुमाओं की टिकट के हसूल के लिए रस्साकशी जारी। सरदार अयाज सादी के हल्के का बड़ा हिस्सा शेख रुहेल असफर के हल्के में शामिल। अयाज सादिक यार वहील असकर, टिकट किसको दी जाएगी? लीगी क़यादत ने सर जोड़ दिए। तीसरी जमात का शौक रखने वालों ने कौम की बर्बादी की। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई इसे मासूम कहे। 9 मई के वाक़यात को 7 माह गुजर गए लेकिन उस पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा। 25 करोड़ आवाम को महंगाई में धकेलने की बात पर हमें सरोकार है। फोग के साथ स्मोग ने भी लाहौर को लपेट में ले लिया। आलूदगी की औसत शरह 396 तक जा पहुंची। गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा 523 AQI रिकॉर्ड। डिफेंस के इलाकों में AQI 500 को छू गया। माहिरीन के मुताबिक 200 से ज़ायद AQI मुज़रे सेहत होती है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पारा गिरने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। दूर तक कुछ ना दे दिखाई, हर तरफ धुंध की चादर छाई। रास्ते सफ़ेद चादर की लपेट में आने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद रहीं। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर। मोटरवेज़ बंद होने से रिंग रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव रहा। धुंध के बायस एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल जुज़वी मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क रवानगी की 9 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बैरून और अंदरून ममालिक से आने वाली 5 परवाज़ें भी लैंड न कर सकीं। एयरपोर्ट पर मौसमियाती वार्निंग जारी, कप्तानों को एहतियात बरतने की हिदायत। धुंध के बायस ट्रेनें वक्त पर ना पहुंच सकी। लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों की बर वक्त आमद न होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों की ताख़ीर से घंटों रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ता है। लाहौर समेत दीगर शहरों में धुंध का राज। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। धुंध की वजह से मोटरवे समेत बड़ी शाहराहें बंद होंगी।
सूख और खुश्क खांसी से सर्दी से बीमारियों में इजाफा। 3 रोज़ में 5 बड़े हस्पतालों में 7,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। जिना हस्पताल 2700, म्यू हस्पताल 2500, गंगाराम हस्पताल में 2200 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज हस्पताल और जनरल हस्पताल में भी सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर के हमलों का सिलसिला जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 60 मरीज रिपोर्ट। सूबा भर में 8 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 60 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेयरिंग भी बढ़ गई। फतेहगढ़, मोहिनी रोड, चाइना स्कीम, वसनपुरा, सब्ज़ार के इलाकों में गैस गायब। कम प्रेशर की वजह से घरों में खाना पकाना दुश्वार। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं होटलों का खाना खरीद नहीं सकते, सिलेंडर भी कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत इस मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में तरबियत पाने वाले रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट परेड। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी ने रेस्क्यूअर्स की पेशा वराना महारत का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल-फलाह बिल्डिंग में बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम 1 विंडो सेल का ऑपरेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर तलीमी बोर्ड का दौरा किया। मोहसिन नकवी का दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी का नोटिस फौरी तौर पर तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम सहूलतों को 7 रोज़ के अंदर ऑनलाइन करने का हुक्म। इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर को गिराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत, महकमा इनहार, महकमा सारे कदीमा और दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आसिम हफीज ने समाअत की। अदालत से एडिशनल सेक्रेटरी के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। सेशन अदालत में बच्ची हवालगी केस पर समाअत। अदालत का 2 साला बच्ची को बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इखलाक अहमद ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार आलिया बीबी ने दरख्वास्त दायर की। बिल अदा न करने पर लेस्कोन एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हॉरोड की बिजली काट दी। डायरेक्टर कॉलेजेस, DPI, एलिमेंट्री और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के दफातर में बिजली बंद। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में बिजली 48 घंटों से बंद। दफ्तरी काम ठप, साइलिन खौर। ज़राए के मुताबिक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मा 24 लाख से ज़ायद का बिल वाजिबुल अदा है। पंजाब फूड अथॉरिटी का बंद रोड पर वाक़ फैक्ट्री पर छापा। 35,000 तैयार नाकिस टॉफियाँ, 200 किलो चॉकलेट सिरप तल्फ कर दिया गया। 150 लीटर पाम ऑयल, 5 बैग ममनुआ रंग भी बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। 18,000 से जायद ममनुआ वेटनरी बूस्टिंग इंजेक्शन कब्जे में ले लिए। सामान लाने वाले 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मशकूक अफराद और गाड़ियों की मौसर चेकिंग का सिलसिला जारी। रवां साल में नाकाजात पर 1,40,210 व्हीकल्स, 88,278 मोटरसाइकिल्स और 16,18,915 अफराद को चेक किया गया। 621 अदालती मफरूर और 873 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया। ब्लॉक फ्लाईओवर के बजाय अंडरपास की तामीर का मंसूबा। LDA की माजी का एक और मंसूबा शुरू करने के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा। क्रीम ब्लॉक अंडरपास की तामीर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। शहर में आज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा। अफसरान इंतखाबात के लिए तरबीती वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। 5 असिस्टेंट कमिश्नर की इलेक्शन ट्रेनिंग होगी। कमिश्नर ऑफिस, ज़िला इंतज़ामिया और MCL के अफसरान भी हिस्सा लेंगे।
मुर्गी की एक और लंबी छलांग। चिकन एक हिरोज में 22 रुपये महंगा, कीमत 492 रुपये किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 15 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गए। अंडों की कीमत 366 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडे रेट के बरक्स 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। सरकारी रेट नज़रअंदाज, सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फ़रोख्त। लहसुन 820, अदरक 730, प्याज 230, टमाटर 130 रुपये किलो में फ़रोख्त। मटर 220, अरवी 200, मेथी 160, फूल गोभी 140, आलू 90 रुपये किलो बिकने लगे। अंगूर 680, खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब। बैंकारी औकात में डॉलर 40 पैसे सस्ता। इंटरबैंक रेट 281 रुपये 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे तक फ़रोख्त।